हाँ जी, अब शुरू करते हैं। एक तो दोनों अर्धांशों को पलटने वाली रही है अपने सीरीज। ठीक है, तो सबसे पहले लिखो, जब दोनों अर्धांशों को पलटा जाता है, वो तो हो गया अपने। अब देखो, अगर द्वितीय अर्धांश को पलटा जाए, हेडिंग लगा लो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय अर्धांश को उल्टा लिख दिया जाए, उल्टा लिख दिया जाए, तो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना, उनके आंसर करने। अब जितने भी मैं आगे क्वेश्चन लिखूंगा वो किसके होंगे, जब सेकंड आपको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया जाता है। ठीक है, अपने हिंदी में बोलते हैं फर्स्ट, प्रथम अर्धांश, द्वितीय अर्धांश उसमें बोल देते हैं फर्स्ट हाफ ऑफ अल्फाबेट, और उसमें बोल देते हैं सेकंड हाफ। क्लियर, रिवर्स ऑर्डर में जब लिखा जाता है, यानी बात किसकी कर रहा है ये, के ए से एम तक तो तुमने ठीक लिखा, फिर क्या लिख दिया, जेड से एन, यानी मैं अब जो भी क्वेश्चन पूछूंगा वो इसके ऊपर होंगे। क्लियर। अब देखो, बड़ा ही सिंपल सिंपल है, क्योंकि कल अपन ने जो किए थे ना क्वेश्चन, अब उसके बाद में इसमें ज्यादा बचता ही नहीं। आप कईयों के आंसर आराम से कर दोगे, जैसे बाएं से, या मैं सीधा ही पूछ लूं। अब ये तो प्लस माइनस करना आपको पता ही है, पता है, 2 दिन थी क्लास में, तो आज अचानक क्या जगी वापिस। अच्छा, जो भी है बच्चे, आज टॉपिक खत्म होगा तो शायद समझ में ना आए, है ना, तो ज्यादा लोड मत लेना। देखो, रीजनिंग में इंग्लिश, ऐसे 3 सब्जेक्ट है जिनसे कितना ही भाग लो जीवन में। आपको समझ में आने लगेगा, है ना, ये वापिस भी हो जाएंगे। हाँ जी, दाएं से नवा, यानी एन से नवा। अब सभी को जो आ रहे हैं रेगुलर, उनको पता चल गया कि अपन को 13 जोड़ना है। ठीक है, तो 13 + 9,
22वां लेटर कौन सा होता है? वी। समझ में आ गया सभी को? लिखना नोटबुक में ऐसे है 13 + 9, सीधा वी मत लिख देना वहां पर, ठीक है ना? थोड़े दिनों बाद में है ना ऐसे लगेगा अच्छा वी तो आंसर ही लिखा है, ठीक है ना? तरीके हमेशा लिखा करो नोटबुक में। 12वां लेटर एन से 12वां यानी 13 + 12 25, कौन सा हो जाएगा? आ रहा है समझ में? कैसे हुआ? 13 + 12। अच्छा 8वां लेटर 13 + 8 21, 21वां लेटर 21वां कौन सा होता है? यू। क्लियर सभी को? इजी है ना एकदम? अच्छा मुझे अब बताओ, दाएं से 15वां, दाएं से 20वां, दाएं से 24वां, दाएं से 22वां। एक मैं बता देता हूं फिर तुम कर लेना, है ना? देखो ए से एम तक तो लिखा हुआ है सीधा, फिर जेड से एन तक लिखा हुआ है उल्टा। ये बात सभी को क्लियर है? अब मेरी बात सुनो, 15वां पूछा है किधर से? दाएं से। ये दाएं होता है यानी यहां से 15वां, तो पहले आप इनको क्लियर करोगे, फिर इधर चलोगे, इधर ही चलोगे ना? अब मेरी बात सुनो, यानी तुमने ये तो तेरा क्लियर कर दिए, बाकी एम से कौन सा हुआ? दूसरा। समझ में आई ये बात? एम से दूसरा कैसे हुआ? ये तेरा लेटर है, मुझे 15वां इधर से देखना है, तो तेरा तो ये छोड़ दूंगा और 2 लेटर ये। बात समझ में आई? आई? यानी दूसरा लेटर कहां से? और मैंने आपको बताया अगर आपको Z से लेटर चाहिए तो आप किस में से माइनस करते, अगर M से चाहिए तो 14 से। ये बातें क्लियर है ना? है ना? तो 14 में से 2 घटाओ 12वां, और 12वां लेटर कौन सा हो? L। क्लियर सभी के? तू इतना क्या लिखने में बिजी रहता है बच्चे? लिखा कम कर, लास्ट में मैं सभी को टाइम दूंगा, मत लिखा करो बोले, ठीक है ना? अच्छा इसका क्या एक तरीका और हो सकता है क्या? ए से मैंने लिखा एम तक, फिर मैंने लिख दिया एन से लेकर जेड तक, यानी मैंने अंग्रेजी वर्णमाला को एकदम सीधा लिख। अगर यहां तक पूछता ना तो मेरे दिक्कत आ सकती थी अगर मैं इसे सीधा लिख देता, ठीक है ना? आपसे तो इसके बाद क्या पूछा है वो तो ऑलरेडी सीधा है, तो तुम चाहो तो 27 में भी से भी तो माइनस कर सकते हो 15वां, 12वां लेटर आएगा, ठीक है? जो तुम्हें सुटेबल लगे, अच्छा लगे वो कर लेना, ठीक है? अब देखो मैंने क्या किया, अरे भाई 13 तो वो हो गई, तो 15 - 13 बराबर 2, और बाद में मैंने 14 में से माइनस कर दिया 2, तो कितना आ गया? 12 आ गया। क्लियर? 12 आया तो 12वां लेटर कौन सा होता है? एल। क्लियर? अच्छा अब मुझे बताओ ये कितना होगा? एक अच्छा तरीका आप सीधा ही 27 में से माइनस कर दो, है ना? 7वां लेटर कौन सा आया? तो मैं दूसरा तरीका भी यहां पर लिख सकता हूं, 27 - 20 बराबर 7। वेरी गुड, सी होगा। मुझे लिखने दोगे? हैं? अच्छा एक तो कौन से तरीके से बताऊं, ये ठीक लगा या ये 27 वाला? लो जैसे आपकी आज्ञा, 3, और ये हाँ। क्लियर है? यानी अगर आपसे
द्वितीय अर्धांश को पलटा जाए और दाएं से पूछा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ या ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ, तो अपन जब लेफ्ट से पूछे जाए वो क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन पूछा गया है कि बाएं से पांचवा। अब मैं जिनसे पूछू ना केवल और केवल वही जवाब देंगे। बाएं से सातवा, होशियार मत बनो रे, मैंने क्या कहा? जिससे पूछू केवल वही जवाब देगा। तेरी फीस जमा हो गई? हो गई क्या? आज हुई? आज हो गई या आज होगी? अच्छा, इससे मैंने एक दिन क्वेश्चन पूछ लिया, इसकी फीस जमा नहीं थी और तू सच में ही अगले दिन नहीं आया। अरे कमाल। अच्छा देखो, अब मैं जिससे पूछूं। हाँ, कुसुम की ये फ्रेंड। हाँ बताओ। पांचवा कोमल, ये होगा। हाँ, हाँ इन पूछ लेता जी से हिंट है। ये ये इसका बता रही है या इसका? सातवां। सातवां लेटर कौन सा होता है? जी। वेरी गुड। नहीं नहीं। प्रियंका जी, आठवां। कैसे हुआ? वेरी गुड। आगे बच्चों। हाँ हिमांशु, दसवां। वेरी गुड। इतना कॉन्फिडेंस से गलत आंसर बोला है। पंडित जी क्लियर है? देखो बच्चों, सिंपल है। आप कहोगे सर ए से लेकर एम तक तो सही लिखे हुए फिर उल्टे किए ना, तो अपन को तो पहले 13 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो पहले 13 में आपसे पांचवा पूछा, वो ए से पांचवा ई, बाद में सातवां पूछा जी। क्लियर? क्लियर? हाँ जे, और आठवां ऐसी है। हाँ, तू एक तो आगे बैठ जाया कर ना, तुम आगे ही बैठ जाया करो थोड़ा, इतना क्यों पीछे जाते हो? हाँ गर्माश रे बट। अच्छा, इधर देखो। अब दाएं से, अरे गंवारो, बाएं से 18वां, बाएं से 24वां। कोई भी बातें नहीं करता हुआ दिखना चाहिए बिल्कुल भी, है ना? बाएं से 16वां। ये तीन क्वेश्चन बता दो। और बाएं से 20वां, बाएं से 22वां। हाँ जी। अब देखो एक क्वेश्चन समझ लो, फिर तुम कर देना सारे। देखो एन से आपको चल
सॉरी बाएं से चलना है कौन से नंबर पर, 18वें पर। और 18वें पर जब आप चलोगे तो मुझे एक बात बताओ, ए से एम और जेड से एन, 18वें पर जाओगे तो 13 तो ये होंगे, ठीक है। और उसके बाद कितने, 5, 13 5 18। अब इस बात को मैं ऐसे भी तो कह सकता हूँ, जेड से पांचवा कह सकता हूँ या नहीं हिमांशु, है ना। तो जेड से पांचवा लेटर तो निकालना आता है आपको, कैसे निकालोगे, 18 में से पहले 13 घटा दोगे, लेटर कौन सा आया, पांचवा। अच्छा अब इसे किसमें से माइनस कर दोगे, 22वां लेटर कौन सा आया। तुम्हें ना पेन चुना है इस पूरे चैप्टर में, ना ये पेपर, सारे के सारे क्वेश्चन राजी खुशी होते हैं, ठीक है। ये मैं लिख रहा हूं नोट्स के लिए, एग्जाम में नहीं लिखने। अच्छा मुझे बताओ, बाएं से 24वां, तो 13 तो यहां तक हो गए, आगे कितने बचे, 11। 11वां लेटर कहां से, जेड से, यानी 27 में से माइनस कर लो, 16वां लेटर कौन सा हुआ। हाँ पंडित जी, हाँ तू वो कर, तो कुछ 30 रो। एंड लास्ट वाला बताया ना तूने, बच्चे गलत है, वापिस चेक कर। टी, टी क्या टी आ रहा है, वेरी गुड पंडित जी। हाँ जी, फिर 22वां। देखो बच्चों, कोशिश करो मुझे पता ना चले तुम्हारे आंसर नहीं आते, नहीं मैं तुमसे पूछूंगा फिर। आगे से देखो, अरे बच्चों यहां से यहां तक तो 13 है, उनसे मतलब ही नहीं है। तो 22 माइनस 13, 9वां लेटर कहां से, जेड से, कहां से, और जेड से लेटर 9वां है तो किस में से माइनस करोगे कि वो ए से हो जाए, 27 में से, 27 में से माइनस करो 9, 18, 18वां लेटर। बच्चे क्लियर, आपके बीच में जो बैठी है क्लियर ये सभी के, ये यानी अपन ने कर लिया जब सेकंड आपको रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाता है। क्लियर है सभी के। अच्छा अगला है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश को उल्टा लिख दिया जाए, अर्धांश को उल्टा लिख दिया जाए तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। पहला क्वेश्चन है, बाएं से 8वां, या पहले सिंपल वन ही कर देते हैं, दाएं से 9वां, दाएं से 10वां, दाएं से 6ठा, दाएं से 12वां।
और ये भी कर लो दाएं से 8वां, वो निकाल लेना भले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लो मुझे बताओ। अब देखो क्या बोल दिए कि आपके जो लेटर्स है ना वो इस बार कैसे लिखे गए, प्रथम अर्धांश को उल्टा लिखा गया है, तो एम से ए तक, और उसके बाद एन से जेड। क्लियर? अच्छा, अब मेरी बात सुनो, पहला क्वेश्चन मुझे कराने दो। दाएं से 8वां, यानी मैं इसे कह सकता हूं इधर से 8वां, या मैं इसी बात को कह सकता हूं जेड से 8वां लेटर। बच्चों अंग्रेजी वर्णमाला में जब आपको ए से अक्षर पता करना हो और जेड से पता हो, ठीक है, सही एबीसीडी में, तो किस में से माइनस करते हो? 27 माइनस 8वां लेटर, यानी कौन सा होगा? अरे 19वां लेटर, और 19वां लेटर कौन सा आता है? एस। तो मैंने क्या किया, 27 माइनस 19वां बराबर एस। ये दिख तो रहा है ना? हाँ जी, अगला करो, दाएं से 10वां। अच्छा अब रुकना। हाँ हीरो, बता बच्चे। तीसरा बता, काय के तनी तन पूछो। यू तन पूछो कौन? हाँ, अच्छा अच्छा, मैंने तभी सोचा, मैंने तेरे से पूछा ही नहीं। बढ़िया, जगह को आंसर ऐड इको बता दे। किसने बोला वो? खुशी तू बोल जाती है, तुझे पता ही नहीं चलता। अरे अभी कोई लड़का करता नहीं है हरकत। हाँ जी, बता देवता, आराम से सोच, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा तू पहली क्लास में शायद था नहीं, है ना? हाँ तब रहने दे, मैं फालतू ही परेशान कर रहा हूँ। अच्छा, दाएं से 10वां, तो बच्चे दाएं से 10वां यानी जेड से 10वां, 27 माइनस 10 17, 17 17 बराबर क्या हो जाएगा? अच्छा, ये जेड से छठा, 27 माइनस 6 लेटर, 21वां लेटर, 21वां लेटर कौन था रे ये? वेरी गुड, आवाज तो तुम मतलब निकाल लेते हो लंगूरों जैसी। 15वां, 15वां कौन सा होता है? ओ, तुम्हें देख, तुम्हारे जैसे लोगों को देख के मानव प्रजाति को पता चला था कि अपन लंगूर के वंशज है। ठीक है ना? क्लियर? अच्छा, इसके अलावा क्या आ सकता है भाई? दाएं से स्थान ज्यादा भी तो आ सकता है। दाएं से 20वां, दाएं से 18वां, 16वां, लो भाई, अब चुप हो जा खुशी। हाँ जी, इधर देख लो, दाएं से 20वां, यानी कि यहां से 20वां लेटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 20वां लेटर तुम्हें निकालना है, तो बच्चे देखो, पहले तो 13 तो ये हो गए, ठीक है, यानी आगे कितने बचे? 7 लेटर, 13 तो ये वाले हटा लिए अपन ने, 7 लेटर बचे, यानी ए से कौन सा लेटर?
ए से सातवां लेटर तो तुम्हें पता होगा जी, कौन सा हो जाएगा? कैसे किया था अपन ने? 20 माइनस 13 बराबर 7, सातवां लेटर ए से, दाएं से 16वां, दाएं से 16वां, यहां से यहां तक चलोगे तो 13 लेटर हो गए। आगे कितने? 3, यानी मैं कह सकता हूं ए से तीसरा लेटर, ए से तीसरा लेटर कौन सा होता है? ये तरीका लिखना है, ठीक है। अच्छा, अगला दाएं से 24वां, तो अब समझ में आ गया कि भाई क्या करना है? 13 माइनस कितना बचा? 11वां कौन सा होता है? अगले का आंसर कर लोगे? आई आ जाएगा, कर लोगे ना हिमांशु? कर लिया, वेरी गुड। अच्छा, ये जब प्रथम अर्धांश को पलटा जाता है तो दाएं से अपन ने क्वेश्चन कर लिए। अब अपने लास्ट पार्ट बचता है बाएं से। सेकंड आपको पलटा है, फर्स्ट आपको? अच्छा, दाएं से कर लिए, बाएं से कर लिए। ये लीजिए, क्या हुआ? अब देखो, पहला क्वेश्चन मैं बता देता हूं। देखो, आप कहोगे सर बाएं से 20वां ज्ञात करना है, यानी 13 तो ये हो गए जो उल्टे लिखे हुए थे। आगे तो सेम ही है ना, यानी 14वां या उससे आगे लेटर पूछे वो तो अंग्रेजी वर्णमाला की तरह ही है। बात समझ में आ गई? आनंद आ रहा? आनंद? हाँ जी। 20वां लेटर कौन सा होता है? टी। क्लियर सभी को? अच्छा, अब 16वां बताओ। तो 13 तो ये हो गए, ठीक है, और 3 यानी एन से तीसरा, और तुम्हें एन और तो सीधे ही लिखे हुए हैं ना, तो 16वां कौन सा होता है? पी एक्स। सभी के क्लियर? सभी के क्लियर है? अच्छा, अब बाएं से तुम मुझे बता दो 8वां, 12वां, बाएं से चौथा, या 12वां ही बता दो। आ गया क्या? तो क्या करें, यहाँ पर कुछ भी बोल दो। 10वां, 7वां। हाँ जी, आ गए सभी के? अरे अच्छा, ये है। अच्छा, बाएं से 8वां, बाएं से 8वां कौन सा होगा? आप कहोगे सर यानी एम से 8वां, और ये लेटर लिखे हुए हैं 13। आपको इधर से स्थान पता है उसका, ए से भी तो स्थान होगा। जब एक तरफ से स्थान पता हो, स्थान दूसरे तरफ से ज्ञात करते हैं तो जितना टोटल होता है उससे एक ज्यादा में से माइनस करते हैं। तो 14 माइनस 8, यानी छठा लेटर कहां से? ए से। कहां से? ए से। तो ए से छठा लेटर कौन सा होता है?
12वां, यानी अब तो मैं 14 माइनस सीधा कर दूं, 14 माइनस 12 दूसरा लेटर, और दूसरा लेटर होता कौन सा है, 14 माइनस 4 10वां लेटर, 10वां लेटर होता कौन सा है, जे। 14 माइनस 7 सातवां लेटर होता कौन सा है। इसमें किसी को भी डाउट, किसी को नहीं है ना, पक्की बात। ये दोनों जब 3 सीरीज बनती है आपके अर्धांश पलटने की, वो तीनों हो गई है, क्लियर। अब अपने एक लास्ट सीरीज बचती है, और वो है एल्फा न्यूमेरिक सीरीज। क्या बोलते हैं उसे, एल्फा, यानी जिसमें अल्फाबेट भी आते हैं, जिसमें नंबर्स भी आते हैं, और जिसमें प्रतीक भी आते हैं, साइन भी आते हैं, जैसे स्टार है, स्टेग और ये, ठीक है। वो लास्ट सीरीज बची है, फिर अपना चैप्टर फिनिश। और ये है आपकी वो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। इसमें क्या क्या आते हैं, तो एक तो अल्फाबेट्स आ जाते हैं, एक नंबर्स आ जाते हैं, एक साइन आ जाते हैं, यानी प्रतीक बोल सकता हूं, नंबर्स, नंबर को हिंदी में नंबर ही बोल, संख्या लो। अल्फाबेट को क्या बोलोगे, वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला, ठीक है। ये आते हैं, ये तीनों ही मिक्स में आते हैं। अब इसमें 3-4 टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, जिसमें से 2 टाइप आपको आते हैं, बोलो हाँ आते हैं ना, तो वो नहीं करवाऊं। अच्छा मेरी बात सुनो, देखो पहला टाइप आएगा, बाएं से 8वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर ज्ञात करो। अब एक बात ध्यान रखना, ये एग्जाम में गिवन होता है, ये आपको रट के नहीं चले जाना है। तीसरा अक्षर ये आपको ज्ञात करना है, मुझे बताओ ज्ञात कर लोगे। आप कहोगे सर बाएं और दाएं बोला है, बाएं दाएं क्या होते हैं, सदैव ही जुड़ते हैं, लेफ्ट प्लस राइट बराबर 11वां अक्षर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, क्या आ जाएगा, गिनना ही पड़ेगा, इसमें और कोई मतलब सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि अलग अलग आती रहती है। अच्छा अगर आ जाए दाएं से 10वें के दाएं तीसरा, सभी ने निकाल लिया है, छठा अक्षर बताओ। तो दाएं दाएं क्या होते हैं, घट घट जाएंगे एक जैसे नाम, यानी दाएं से कौन सा अक्षर, चौथा अक्षर। अब इसमें कोई 27-28 मत लगा देना, 1 2 3 और आता है ना आपको, बिल्कुल। अच्छा के मध्य का अक्षर, मध्य का अक्षर, मध्य अक्षर भी आपको मैंने करा दिए थे, करे आगे आंग लगी आपा, मिडल लेटर किया था, कैसे किया, मिडल लेटर निकाल लेते हैं कैसे, जो भी अक्षर दिए हुए मिडल लेटर में, एक बात हमेशा ध्यान रखना, मिडल लेटर निकालने के लिए आपको जो स्थान है किसी भी चीज का, वो दोनों तरफ से नहीं पता होना चाहिए, है ना, दोनों वारी में एक ही तरफ से पता होना चाहिए, है ना, थोड़ा सा वर्ड्स गलत चले गए, जैसे इसमें दोनों ही बाएं हैं तो मिडल लेटर निकल सकता है, ऐसे नहीं यहाँ पर दिया हुआ दाएं से 16वां और तुम इनको जोड़ दो, एक तरफ से पता होना चाहिए, भले वो दोनों दाएं से पता हो या बाएं से, क्लियर है।
सभी के। अब देखो बाएं से चौथा और 16, 4 + 16 20, 20/2 10वां लेटर देख लो कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी @ जनरली इसमें देखा गया है कि एक ही तरफ से स्थान देता है, ठीक है, क्योंकि अब बच्चा इधर से थोड़ी निकालेगा वापिस। जैसे ये लेटर दे दिया चौथा लेटर, फिर इसका इधर से स्थान दे देगा तो फिर उसे इधर से, मतलब इधर से कोई लेटर दे दिया जैसे इसका, इन दोनों के बीच, तो वो उधर से ज्ञात होगा तो उसे इधर से पूरे गिनने पड़ते हैं ना, इसलिए जनरली नहीं देते हैं। एक और कर दो, बाएं से 8वें वह बाएं से 16वें अक्षर के बीच का अक्षर। गुड। 8 और 16 24, 24/2 12, और 12वां लेटर किधर से, नाम किसके आ रखे हैं दोनों, बाएं से, तो बाएं से 12वां लेटर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और। अब बच्चों एक चीज बता देता हूं मैं आपको, ऐसी सीरीज में क्या होता है, ये 20-25 जब आते हैं ना, तो हमेशा जब भी गिनो ना तो 5-6 पे जो भी हो, 1 2 3 4 5, जैसे 5-5 पर उसके निशान लगा लिया, ताकि अगर आपको वापिस गिनना हो तो पता है 5 5 10 12 गिनना है जैसे, तो 10वें के सीधे आगे दो। समझ में आई बात। इसके अलावा जो क्वेश्चन है वो है ये जैसे कोई सीरीज दी हुई है आपको, इस पर ये 2 टाइप के क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं, ठीक है, बाद में लिख लीजिए तो मजा ली लिखती लिखती। हाँ जी, इधर देखो, ये सीरीज आपको दी हुई है सामने, आपसे पहला क्वेश्चन तो पूछा है ओड वन आउट, मतलब इन चारों ऑप्शन में से जो विषम है, जो बाकी 3 से नहीं मिलता है वो छांटिए, ठीक है। अब ओड वन आउट हर प्रकार के क्वेश्चन में आता है, ठीक है, जैसे एनालॉजी में भी आता है, जैसे मैंने आज ही मैंने तटरक्षक का पेपर देखा था, उसमें था पैर, जूता, इसे बोलते हैं एनालॉजी, और हाथ, ये क्वेश्चन मार्क पूछा हुआ था। ऑप्शन थे कंगन, महिला और कुछ और ऑप्शन था, तो क्या हो जाएगा कंगन। जैसे पैरों में क्या पहना जाता है, एक कलाई ऑप्शन था, हाथ में कंगन ही पहने जाते, हाथ में महिला पहनोगे क्या, नहीं, आंसर है। अच्छा क्लियर। तो ऐसे ही पूछा जाता है आपके विषम छांटिए, जैसे मैंने इसमें 4 ऑप्शन दे दिए, भारत, पाकिस्तान, वेनेजुएला और वॉशिंगटन डीसी, कौन सा डिफरेंट है। भारत एक देश है, पाकिस्तान एक, वो तो वैसे गंवा रही है, देश कहते कहते हैं उसे, पाकिस्तान हो गया। तीसरा वेनेजुएला, एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल के भंडार वहीं पाए जाते हैं, और उस पर लगे हुए हैं सैंक्शन, इसीलिए तेल अभी महंगा है। और चौथा मैंने बोला वॉशिंगटन डीसी, यानी वो है कैपिटल कहाँ की, तो ये तीनों से डिफरेंट हो गई ना, तो ये होता है ओड वन आउट, क्लियर। अच्छा वॉशिंगटन है कैपिटल अमेरिका की या वॉशिंगटन डीसी, तो वॉशिंगटन क्या है, दोनों है अमेरिका में, वॉशिंगटन है वहां का एक राज्य, ठीक है ना, और वॉशिंगटन डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, यानी जिला है कोलंबिया का, वो है आप वहां की कैपिटल। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी को वेरी गुड। अब बोलना मत, अच्छा सुनो मेरी बात, हाँ जिन्होंने भी कर लिया बाकी इधर देखो, $6, देखो ये रहा ए, उसके बाद में अगला 6 और फिर पीछे आ गए डॉलर, इसमें ये पैटर्न है।
अगला देखो @C7, से बाद में इधर आ गए 7, क्लियर। DEF, ठीक है, ये हो सकता है बाकियों से डिफरेंट हो। अगला चलो 2, 3G, तो इन तीन में पैटर्न सेम है और इसमें अलग है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्लियर। अब हाँ, वेरी गुड। हाँ, तो ये है एक सीरीज जिसमें 3 लेटर 3 दिए हुए हैं और चौथा आपको ज्ञात करना है। जैसे मिसिंग नंबर और क्वेश्चन आते हैं, मिसिंग अल्फाबेट। तो आप बताओ, देखो सबसे पहले तो क्या है, ए, क्या है, ए है, तो ए ये रहा, ठीक है। और इसमें पहला क्या है, @ ये रहा, और इसमें है डी, ये रहा। अब इन तीनों में एक रिलेशन देख पाओगे तुम, बीच में कितने लेटर है, 3, कितने, 3, तो आगे भी कितने होंगे, 3, यानी पहला क्या आएगा, 2, क्लियर पंडित जी। अच्छा, बाकियों के भी क्लियर है। अच्छा, कौन बोला, देख A6, 7, ये 3 नाम दिए हुए, ये रहे, ये रहे। अब ये किसी न किसी फिक्स पैटर्न से बन रहे, तो आगे भी यही पैटर्न फॉलो किया जाए तो कुछ ना कुछ बनेगा, ठीक है। तो मेरी बात सुनो, ए यहाँ पर पहला है, यहाँ पर @, यहाँ पर डी, तो ए, @ और डी में रिलेशन देखो, दोनों में कितने कितने छोड़े हुए हैं, 3, तो आगे भी जो पहला लेटर होगा ना, जो 3 अक्षर लिखे जाएंगे, उसमें पहला लेटर 3 अक्षर छोड़ के लिखेगा, तो ये 3 अक्षर मैं छोड़ू तो लेटर कौन सा आता है, 2, क्लियर। अच्छा, ई, अब देखो मेरी बात सुन, ए मैंने लिखा, फिर इसके आगे वाला 6 लिखा, और फिर मैंने एक लेटर छोड़ा और क्या लिख दिया, 7, यही किया मैंने। देखो आगे देखो, @ लिया, @ के बाद में मैंने आगे वाले लेटर यानी सी लिख दिया, और फिर मैंने एक लेटर छोड़ा और कहां पर आ गया, 9 पर। वैसे ही मैंने इसमें किया था, अब इसमें भी वही करूंगा, जी, अरे सॉरी 2 आया था ना, 2 के आगे वाला लिखूंगा, फिर एक लेटर छोड़ूंगा और क्या लिख दूंगा, यह आंसर हो जाएगा, क्लियर सभी के, सभी के। हाँ जी, एक और लिख लो, इससे कितने प्रतीक हैं, यानी साइन, जिनसे ठीक पहले एक अल्फाबेट व ठीक बाद एक नंबर हो, अरे ठीक पहले एक नंबर हो, वह ठीक बाद एक लेटर हो। कितना आया, 2। अच्छा, ऐसे कितने प्रतीक है, पूछे क्या, प्रतीक, ठीक है। अच्छा, प्रतीक के ठीक बाद तो क्या चाहिए, नहीं, प्रतीक है यानी साइन हो गया, ठीक पहले क्या चाहिए, नंबर, हो ठीक बाद में लेटर, यानी ये पैटर्न बन रहा है। तो अरे 4 आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे, अब रुक जाओ, ये रहा अल्फाबेट, अरे सॉरी साइन, इसके ठीक बाद में क्या है, लेटर, ठीक पहले क्या है, क्या काउंट होगा, काउंट होगा या नहीं, हो जाएगा। अच्छा, आगे देखो कहाँ साइन आ रहा है, साइन आया, ठीक आगे क्या है, एक लेटर, और ठीक पीछे क्या है, नंबर, काउंट होगा ना, बोलो हाँ। अच्छा, बाद में साइन देखो, ये रहा,
ठीक बाद में एक लेटर, ठीक थोड़ा पीछे एक नंबर, और आगे देखो प्रतिशत, प्रतिशत के ठीक आगे साइन ही आ गया तो गलत है, ये तो नहीं होगा। अब हैशटैग के आगे भी डॉट है, डॉट साइन, डॉट के आगे भी क्या है, लेटर, क्या है, लेटर, क्या ठीक पहले एक नंबर था, नहीं, तो कितने काउंट हो जाएंगे। किस किस को ये समझ में नहीं है, आ गया तुझे, और बाकियों को नहीं है, मैं वापिस, क्लियर, हाँ उन्हें तो वापिस पूछो बच्चों, अरे पूछ लिया करो, शर्म मत किया करो तुम। अच्छा मेरी बात सुनो, तुमने अपने बुजुर्गों से कहावत नहीं सुनी क्या, वो शर्म वाली, करी शर्म फूटिया गरम, नहीं सुनी तुमने ये भी, एक हमारो मजो कहीं डूब गई। अब मेरी बात सुन, तुम एक अलग ही प्रजाति पैदा हुई हो, ठीक है, जो भी है ना तुम छोटे छोटे मुर्गे जैसे, हाँ तुम अलग ही प्रजाति हो, आज तक मिनक पैदा हो रहे थे भारत में, अब तुम अलग ही पैदा हुई है, अपने बुजुर्गों के पास बैठा करो। अच्छा आपसे क्वेश्चन पूछा है, ऐसे कितने प्रतीक है, प्रतीक यानी साइन जी आवनी, हैशटैग, डॉलर, एक सगड़ा का ही हुआ है, डॉट, कोमा, स्लैश, ये सारे क्या होते हैं, साइन होते हैं, ठीक है, जैसे रुपी का भी आ गया साइन। ऐसे कितने प्रतीक है, यानी आपको ढूंढने क्या है, प्रतीक, प्रतीक से ठीक पहले तो क्या होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, यानी कोई भी प्रतीक है उसके ठीक पहले अगर नंबर है, नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ठीक बाद में एक लेटर है, लेटर क्या होता है, अल्फाबेट, ABCDEFYZ, ठीक है, ये वाले। तो अब देख ये पहला प्रतीक मिला मुझे डॉलर, अब देख क्या ये संतुष्ट कर रहा है इसे, ठीक पहले क्या एक नंबर है इसके, है, और ठीक बाद में क्या एक लेटर है, मतलब ये क्या हो जाएगा, काउंट, एक तो हो गया, क्लियर, उसके बाद में ये है साइन, इसके ठीक पहले क्या एक नंबर है ना, और ठीक बाद में क्या एक लेटर है अल्फाबेट वाला, है, तो ये काउंट हो जाएगा। कॉपीराइट, कॉपीराइट के, अरे कुछ मिट गया क्या, G23 कॉपीराइट, अच्छा कॉपीराइट के ठीक आगे एक नंबर है क्या, अरे ठीक आगे एक लेटर है क्या, लेटर आगे चाहिए, नंबर पीछे चाहिए, तो काउंट होगा या नहीं, तो 3 ऐसे आ गए। अब देखो प्रतिशत, पीछे क्या एक नंबर है, नहीं है, तो ये काउंट नहीं होगा, अब लिख बल आ गया। अच्छा हैशटैग, क्या हैशटैग से ठीक पहले एक नंबर है, काउंट नहीं होगा, क्या इससे पहले एक नंबर है, काउंट नहीं होगा, आगे तो कोई साइन ही नहीं है, यानी ऐसे कितने साइन है, 3, क्लियर, सभी को। अति समाप्तम अल्फाबेट सीरीज में इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है, एक बात का विशेष ध्यान रखना, इस चैप्टर की अलग अलग बुकों में अलग अलग ट्रिकें मिलेगी, एक भी नहीं पढ़नी है, सीरीज बनती है 9 और एक मिडल लेटर वाला, यानी पूरे शायद 9-10 बनते हैं, कुछ 9 ही बनते हैं, ठीक है, 9 में ट्रिकें रटी ना हो जाओगे बावले, ठीक है, एग्जाम में पता नहीं कौन से क्वेश्चन में कौन सी ट्रिक लगा के आओगे, ठीक है, सारों के कंसेप्ट वाइज ही आंसर करने, क्लियर, और वैसे कंसेप्ट वाइज भी आप बिना पेन पेपर कर सकते हो इसके आंसर, ठीक है।